एक गांव में महेश नाम का लड़का रहता था। वह गरीब परिवार से था। महेश के पिता हमेशा बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घर जाकर साफ सफाई किया करती थी। महेश हमेशा सोचता था कि वो अपने परिवार की मदद कैसे करे। एक दिन महेश के पिता की दवाई खत्म हो गई थी तो महेश दवाई लेने अस्पताल चला गया। जब महेश दवाई लेकर अस्पताल से वापस घर आ रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग मैदान में दौड़ लगा रहे थे। तो महेश ने उनसे पूछा कि आप दौड़ क्यों लगा रहे हो। तो एक लड़के ने बोला, अगले हफ्ते दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली और जीतने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। महेश ने घर जाकर सोचने लगा कि अगर मैं वो प्रतियोगिता जीत जाऊं तो मेरे पिताजी का भी अच्छे से इलाज हो जाएगा और बाकी के पैसों से मैं छोटा सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। महेश अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का प्रयास करने लगा, पर कुछ समय दौड़ने के बाद महेश का जूता फट गया। वह निराश होकर वहीं पर बैठ गया। एक व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसने महेश को दुखी देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दुखी क्यों हो। महेश ने कहा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। मैं आने वाली दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ, जिसको जीतकर मैं अपने पिताजी का इलाज करा सकूं और अपने परिवार की थोड़ी मदद कर सकूं। पर मेरा जूता फट गया। महेश की बात सुनकर उस व्यक्ति ने अपना जूता महेश को दिया और उससे बोला, लो बेटा, ये जूता पहनकर अपनी प्रतियोगिता में दौड़ो। इसे जादुई जूता कहते हैं। अगर तुम सच्चे मन से ही जादुई जूता पहनकर अभ्यास करोगे और प्रतियोगिता में दौड़ोगे तो तुम अवश्य जीतोगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर महेश प्रतियोगिता होने तक मन लगाकर अभ्यास किया और प्रतियोगिता जीत ली। उस जीत के लिए महेश को 1 लाख रुपए मिले और एक ट्रॉफी भी मिली। महेश उस ट्रॉफी को लेकर उस व्यक्ति के पास गया जिसने उसे जादुई जूता दिया। महेश उस व्यक्ति से बोला, आपके इस जादुई जूते की वजह से मैं जीत पाया हूँ। व्यक्ति ने बोला, बेटा, तुमको जीत इस जादुई जूते की वजह से नहीं बल्कि जो तुमने मन लगाकर अभ्यास करा है उस वजह से मिली है। आज से ये जादुई जूता मैं तुमको देता हूँ। उस दिन से ये जादुई जूता महेश का जादुई जूता कहलाने लगा और उसके घर में भी सब कुछ ठीक होने लगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।